ओके। सो लाइट कहाँ से आ रही है? बेटर, मच बेटर, मोर बेटर, ग्रेट. So, hello everyone. So let's start. So let's start. तो हमारा यार एसएचएम स्टार्ट करने से पहले लिक्विड्स का थोड़ा पोर्शन बच गया है. हाँ या ना? अर्थक्वेक आया है क्या? है ना? भूकंप आया. मेरे मम्मी भी मेरे नीचे आई कि अमन भूकंप आया है. मैं वीडियो शूट कर रहा था तो मेरे को पता चला नहीं, बट भूकंप आया है. एंड एक न्यूज़ आ रही थी कि 7 से 15 के बीच में काफ़ी बड़ा भूकंप आएगा, जिसका जो एपी सेंटर है वो दिल्ली वाली एरिया कुछ होने वाला है. पढ़ी थी तुमने ये न्यूज़? सो मतलब पता नहीं. सो लेट्स सी. हाँ आया तो है. बेड बेड हिले हैं ऊपर. ओके सो लेट स्टार्ट. बच्चे आ गए, सारे ज्वाइन हो गए. ओके देन. लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़ी थी आई गेस, आखिरी चीज. हाँ जी, एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़ी थी. और ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट. अब मैंने यार एक टेस्ट ट्यूब ली जो कि नीचे से खुली हुई है, और मैंने उसे पानी में डाल दिया. अगर मैं इसको पानी में डाल दूंगा तो हमने क्या देखा था यार, कैसा कैसा सा कुछ बन रहा था. फ्लैट नहीं बनता था, कुछ कर्व सा बन जाता था. यस और नो? कुछ ऐसा सा बन जाता है. ये है ना, ऊपर चढ़ जाएगा थोड़ा सा ऐसे, और अंदर ऐसा यूं कर्व होगा 3D अगर आप देखोगे. यस और नो? अब मैं क्या बोल सकता हूँ, इधर कितना प्रेशर है? पी नॉट. यहाँ पर कितना प्रेशर है? पी नॉट. यस और नो? यहाँ पे कितना प्रेशर होगा? क्या मैं बोल सकता हूँ पी नॉट माइनस 2 सिग्मा बाय आर? भैया आपने ये कैसे बोला? भैया आपने ये कैसे बोला? मैंने कहा आपको याद है ना, जब भी हम अंदर होते हैं तो अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है, इनर साइड का प्रेशर ज्यादा होता है, नीचे वाले का कम होगा. फील आ रही है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे हाँ या ना? लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, अगर दिस वाज P1 और बाहर आपका पी नॉट प्रेशर होता था तो हम बोलते थे P1 इज इक्वल टू नथिंग बट पी नॉट प्लस, हाँ या ना, 2 सिग्मा बाय आर होता था. अब अगर आप बाहर अब ये अगर आप देखोगे तो एक तरह से ये अंदर हो गया ना, नहीं समझ में आया? यस और नो? इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे पी नॉट प्रेशर है, तो इसके जस्ट बाहर क्या होगा? पी नॉट माइनस 2 सिग्मा बाय आर. ग्रेट. बस खत्म. यही बेसिक चीज हम पढ़ रहे हैं. अब मैंने क्या करा, यहाँ पे अगर प्रेशर कम है, पी नॉट माइनस 2 सिग्मा बाय आर है, तो ये थोड़ा ऊपर चढ़ेगा पानी. यस और नो? पानी थोड़ा ऊपर चढ़ेगा. ग्रेट. एक सेकेंड. कैसे तुम स्टार्ट करूँ क्या? तुम्हारा फिर वो छूट जाएगा लिक्विड्स का, जो लास्ट का आधे 1 घंटे का पोर्शन है, वो पढ़ाना पड़ेगा मेरे को. ठीक है, वो पढ़ाना पड़ेगा मुझे. सो बैक में पेन. तो ये यार हमारा ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, सच डैट ये आपका ऐसा सा कुछ हो गया है. इधर हमारा प्रेशर पी नॉट है, इसके जस्ट नीचे हमारा प्रेशर है पी नॉट माइनस 2 सिग्मा बाय आर. अगर इस पॉइंट पे प्रेशर पी नॉट है तो क्या मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये भी सेम लेवल पे है और यही पानी लिक्विड अंदर है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस लेवल पे भी सेम प्रेशर होना चाहिए पी नॉट? हाँ या ना? और क्या मैं बोल सकता हूँ ये हाइट कुछ एच रही होगी, तो क्या मैं इसमें इस पॉइंट पे ये बोल सकता हूँ कि इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो पी नॉट माइनस 2 सिग्मा बाय आर प्लस एच रो जी है, एंड दिस शुड बी इक्वल टू पी नॉट. अरे हाँ या ना? तो मैंने कहा ठीक है, पी नॉट आपके कट जाएंगे, सो 2 सिग्मा बाय आर दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? एच रो जी. बस काम खत्म. एच आपका क्या हो गया? एच विल बी नथिंग बट 2 सिग्मा
अपॉन आर रो जी। सो ये आपकी हाइट हो गई कि पानी आपका कितना ऊपर चढ़ जाएगा जब आप एक ट्यूब को अंदर डालते हो। ये चीज आपने नोटिस करी होगी ना, नोटिस करिए। ग्लास ट्यूब चाहिए उसके लिए। आप जैसे ही, भाई साहब कितने बच्चे ज्वाइन हुए हैं, कितने ज़्यादा बच्चे ज्वाइन हुए हैं। बहुत ज़्यादा लेट हो यार, बहुत ज़्यादा लेट हो आप क्लास के लिए, 10 मिनट लेट हो। जैसे ही आपका पानी क्या होता, आई एम स्टार्टिंग अगेन। पानी होता है, आपने एक ट्यूब अंदर डाली, आप क्या नोटिस करोगे कि इस ट्यूब के अंदर पानी यहां तक चढ़ जाएगा। ये ऊपर तक क्यों चढ़ता है, इसके बारे में सोचा कभी? ये इसलिए चढ़ता है क्योंकि अगर आप इसे पूरा खोल के देखोगे तो हमारा कुछ ऐसा सा बनता है, अंदर हमारा डिप आती है, विच इज समथिंग लाइक दिस। ये आपकी ट्यूब थी, ये आपका पानी था, और ये ऊपर इसलिए चढ़ता है क्योंकि यहां पर ये डिप आ गई थी। तो अगर इधर प्रेशर पी नॉट है क्योंकि हवा है, इधर भी प्रेशर कितना होगा, क्या मैं बोल सकता हूँ पी नॉट? इसके जस्ट नीचे प्रेशर कितना होगा, पी नॉट माइनस 2 सिग्मा बाय आर। अब ये हाइट कितनी होगी, एच। अब इस एच की आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो? मैंने कहा हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी प्रेशर पी नॉट होना चाहिए क्योंकि ये दोनों सेम लेवल पे हैं। तो मैंने कहा ओके, मैं बोल सकता हूँ इस चीज में एच हाइट नीचे ऐड कर दो, क्या, पी नॉट माइनस 2 सिग्मा आर प्लस एच रो जी। दिस शुड बी इक्वल टू पी नॉट। येस और नो? नाव्या अपडेट योर मोबाइल फोन। सो पी नॉट और पी नॉट कट जाएंगे, सो 2 सिग्मा बाय आर इज इक्वल टू एच रो जी आ जाएगा। अनअकैडमी आपको अपडेट करो उसमें। ग्रेट। सो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे, एच इज नथिंग बट 2 सिग्मा बाय आर रो जी। क्लियर? ग्रेट। अब यार यहाँ पे मेरे से एक चीज और पूछनी है मुझे आपको, वो ये है कि जब मैंने ये बनाया यहाँ पे, क्या इसका जो रेडियस आर है वो किसके बराबर होगा? वो कैसे निकालेंगे हम? ये जो रेडियस आर है ये आप कैसे निकालोगे? मैंने कहा ये तो आप ट्यूब से निकाल लोगे, पर इशू वो नहीं है। क्या मैं बोल सकता हूँ ये एक बहुत बड़े उसका पार्ट रहा होगा? यस और नो? ये जो ऑयल ड्रॉप है ये किसी का पार्ट रहा होगा? क्या मैं बोल सकता हूँ उसकी रेडियस कुछ ये ऐसी आर रही होगी? यस और नो? ग्रेट। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कुछ ऐसा सा मेरे पास आ गया है कि दिस इज आर, दिस इज स्मॉल आर। क्या मैं इसको एंगल थीटा मान लूँ? यस। तो क्या मैं बोल सकता हूँ आर कॉस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर? यस। तो जो मेरा फॉर्मूला निकल के आया था एच इक्वल टू 2 सिग्मा बाय आर रो जी। अब ये वाला आर तो आपके पास होता नहीं है ना यार, ये वाला आर तो आपके पास होगा नहीं। हमें तो बेसिकली जो अपना आंसर है वो इसकी फॉर्म में लिखना है ना, स्मॉल आर की फॉर्म में, क्योंकि आपको ट्यूब की विड्थ पता होगी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसे हमें कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, 2 सिग्मा बाय आर रो जी, और कॉस थीटा आपका इधर आ जाएगा। सो दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला विच विल हैव टू यूज। यस? यस? ग्रेट। अब सिमिलरली क्या करते हैं, केस टू देख लेते हैं। केस टू क्या होगा, जब मैंने कुछ मरकरी जैसा ले लिया ट्यूब के अंदर, कि आपने एक मरकरी पूल में एक ट्यूब डाली, तो जैसे ही आप ट्यूब डालोगे तो क्या हमारा ऐसा सा बनेगा, कुछ कर्व ऊपर की तरफ बनता था? यस और नो? कर्व ऊपर की तरफ बनता था। तो मैं बोलूंगा ओके यहाँ पे प्रेशर पी नॉट होगा, यहाँ पे भी प्रेशर पी नॉट होगा, पर इसके अंदर प्रेशर कितना होगा? इसके अंदर हमारा प्रेशर होता है पी नॉट प्लस 2 सिग्मा बाय आर। अरे हाँ या ना? पर मैंने कहा यार ये और ये तो सेम लेवल पे हैं, तो इनका प्रेशर सेम होना चाहिए। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये नीचे चला जाएगा। नीचे क्या चला जाएगा, वो ब्लू वाला पोर्शन जो मैंने बनाया वो नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका प्रेशर पी नॉट है, और जो ये इसका सरफेस है ट्यूब के अंदर, वो थोड़ा नीचे चला जाएगा। कितना नीचे चले जाएगा, एच हाइट नीचे चला जाएगा। यस और नो? ग्रेट। तो अब इधर आपका प्रेशर पी नॉट है,
इधर आपका प्रेशर कितना है, पी नॉट प्लस 2 सिग्मा बाय आर, यस और नो? क्या मैं बोल सकता हूं अगर इधर प्रेशर पी नॉट है तो एच हाइट नीचे इसके सेम लेवल पे इधर प्रेशर कितना होगा, पी नॉट प्लस एच रो जी? क्या मैं बोल सकता हूँ पी नॉट प्लस एच रो जी एंड ये वाली चीजें दोनों बराबर होनी चाहिए क्योंकि वो सेम लेवल पे है? तो मैंने कहा पी नॉट आपका कट जाएगा, सो एच रो जी दिस शुड बी इक्वल टू 2 सिग्मा बाय आर। ग्रेट। सो एच आपका क्या निकल के आ जाएगा, एच विल बी नथिंग बट दोबारा आपका 2 सिग्मा बाय आर रो जी। अब आपको क्या कैपिटल आर की वैल्यू पता है? नहीं, आपको कैपिटल आर की तो नहीं पता क्योंकि कैपिटल आर तो ये वाला आर होगा कि इसको आप जब कंप्लीट कर दोगे तो ये जो रेडियस है वो है आपकी कैपिटल आर, और आपको पता है ये स्मॉल वाली आर सिर्फ टेस्ट ट्यूब की। तो हमने जैसे लास्ट पेज में निकाला था तो मैं बोल सकता हूँ दिस विल बी नथिंग बट 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। क्या फील आ गई? ग्रेट। मैंने कहा आगे चलते हैं। मुझे ये बताओ, एक ट्यूब मैंने बनाई, ठीक है, और इसका जो सरफेस है ऊपर वाला वो यहाँ पे कहीं है, ऐसे से ड्रॉप बन रखा है। ये मान लो हाइट आपकी क्या है, h1 है, ठीक है, एंड सपोज दिस एंगल इज थीटा वन आपको बता रखा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ एच वन रो जी दिस विल बी इक्वल टू 2 सिग्मा बाय आर वन? हाँ जी, बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? मैंने कहा ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका प्रेशर कितना होगा, पी नॉट, और इसके इस पॉइंट पे कितना होगा, पी नॉट माइनस 2 सिग्मा बाय आर। और क्या मैं बोल सकता हूँ इधर प्रेशर कितना है, पी नॉट। सो इस लेवल पे वैसे इसके नीचे प्रेशर कितना होगा, पी नॉट माइनस 2 सिग्मा आर, सेम डेरिवेशन होगी, प्लस आपका एच वन रो जी, और ये भी आपका पी नॉट के बराबर ही होगा। पी नॉट आपके कट जाएंगे तो आपकी क्या फाइनली यही इक्वेशन आ जाएगी? अरे हाँ या ना? मैंने कहा ओके। अब आप इसको, मैंने ऊपर से धक्का मारा, इसको नीचे से ऊपर से धक्का मारा और इसको नीचे कर दिया, इसको नीचे कर दिया सच डैट कि अब ये हाइट h2 है। क्या आपको फील आ रही है जो अपर सरफेस होगा, जो अपर सरफेस होगा वो एकदम इसके ऊपर तक पहुंच जाएगा, कुछ ऐसा सा कर्व बनाएगा? यस और नो? यस और नो? एसएचएम यार मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट हो रहा होगा या इस क्लास के एंड से स्टार्ट हो रहा होगा, लगभग 7:30। ठीक है, मेरे को यार मेरी कमर दर्द हो रही है।
सही में कमर टूट जाएगी। गो वॉक, चेंज माई शर्ट, देन आई केम बैक। ओके, इनको यार आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को रियल लाइफ एग्जांपल से समझना पड़ेगा। आपने एक ट्यूब ली, इसको मैं पानी के अंदर डाल दिया यहाँ तक। हमारे पास ये सैनिटाइजर है ना, इससे कुछ समझ सकते हैं। ये बेसिकली ऐसे ट्यूब ली मैंने और ऐसे यूँ पानी के अंदर डाल दिया, दिख रहा है। अब क्या होगा, ऊपर आपका कुछ ऐसा इस टाइप का बन जाता है, ये बन जाता है जैसे ये कर्व बन रहा है। अब जैसे ही आप इस टेस्ट ट्यूब को और अंदर डालोगे पानी के, क्या आपको फील आ रहा है ये बबल ऊपर चला जाएगा? हाँ जी। क्या मैं बोल सकता हूँ जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो इसकी रेडियस भी बदलती जाएगी? कौन सी रेडियस? ये वाली रेडियस R2, जो इसका कंप्लीट वाले की होती थी कि भाई यहाँ पे कुछ रेडियस R1 होगी इसके कंप्लीट वाले की, तो यहाँ कुछ R2 होगी। क्या मैं बोल सकता हूँ इसे आप और नीचे दबाओगे कि अगर आप टेस्ट ट्यूब को एकदम ही पानी के नीचे ले गए तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता था, ये फ्लैट हो जाता था, ये फ्लैट हो जाता था, अरे हाँ या ना, ये फ्लैट हो जाता था। क्या मैं बोल सकता हूँ आपकी रेडियस बेसिकली इन्फिनिटी हो गई है, फ्लैट हो जाता था। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि इसका जो रेडियस है वो बदलता रहता है। जैसे जैसे आप ये हाइट h1 बदलते जाओगे वैसे वैसे वो बदलता जाएगा। क्या चीज हमें क्लियर हो रही है? ग्रेट। वो बदल क्यों रहा है? क्योंकि यार डिपेंडेंसी है। डिपेंडेंसी है कैसे? कि यार यहाँ पे आपका जो भी प्रेशर होगा ये कितना होगा, पी नॉट होगा। इस बबल के जस्ट इस तरफ नीचे क्या होगा, पी नॉट माइनस 2 सिग्मा बाहर आर होगा। और उसके बाद जितनी भी ये हाइट H2 है यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर पी नॉट ही होगा, अरे हाँ या ना। तो आप जब हाइट H नीचे आते हो तो आप बेसिकली पी नॉट माइनस 2 सिग्मा बाय आर प्लस एच रो जी कर रहे हो। तो जैसे जैसे ये हाइट बदलेगा, क्या आपको फील आ रही है, वैसे वैसे ये आर भी बदलता जाएगा। यस, ग्रेट। बस यही चीज बतानी थी मुझे आपको। डन, ग्रेट। इस सेकंड वाले केस में क्या मैं लिख सकता हूँ, H2 रो जी, दिस विल बी इक्वल टू आपका 2 sigma cos, let this be theta 2 angle, let this be theta 1 angle, cos theta 2 upon r। यस नहीं? हाँ जी, हाँ जी। आप पहले वाले केस में क्या बोल सकते थे, H1 रो जी, दिस विल बी इक्वल टू 2 sigma cos theta 1 अपॉन स्मॉल r। ग्रेट, ग्रेट। क्या मैं बेसिकली यूं बोल सकता हूँ H1 अपॉन कॉस थीटा 1 दिस विल बी इक्वल टू H2 अपॉन कॉस थीटा 2, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो देखो आपकी कट जाएंगी। H1 H2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2, बाकी सारा तो आपका कट रहा है। ग्रेट। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहते हैं, उनसे ज्यादा समझ में आएगा। मैंने कहा आपको एक टब दे रखा है, अब इस टब के अंदर कुछ पानी भर दिया, भर सकते हैं? बट 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 यस। इधर कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट होगा और यहाँ पे मैंने एक बहुत छोटा सा छेद कर दिया, बहुत छोटा सा छेद कर सकता हूँ, बहुत छोटा, बहुत माइन्यूट। और इसके अंदर अब मैंने पानी भर दिया, तो होगा क्या यार, इसमें से पानी बाहर निकलना चाहिए, हाँ या ना। पर मैंने क्या करा यार, बहुत छोटा छेद किया है। काफी बार आपने यूं नोटिस करा है कि जो आपकी बूंद होती है, अगर छत है तो छत पे बूंद बस ऐसे यूं चिपक रखी है, ये छत है और बूंद ऐसे जस्ट चिपक रखी है, हाँ या ना। तो पहले क्या होता है, पहले तो धीरे धीरे वो बनती है, थोड़ी बड़ी बनती है, फिर थोड़ी और बड़ी बनती है, फिर थोड़ी और बड़ी बनती है, और उसके बाद वो बूंद भर के नीचे गिर जाती है, अरे हाँ या ना। ऐसा ही कुछ होता है। अब मैंने कहा मैंने ऐसा सा कुछ छेद कर रखा है कि वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है। और बड़ी क्यों हो रही है? क्योंकि ऊपर प्रेशर है। ओके, अब क्या मैं बोल सकता हूँ, अगर मेरा इधर प्रेशर पी नॉट है, राइट, तो बबल कुछ ऐसे से बनेगा, हाँ या ना। बबल कुछ ऐसे से बनेगा। ग्रेट। क्या मैं बोल सकता हूँ इस बबल के बाहर कितना प्रेशर होगा, पी नॉट प्लस एच रो जी, कि अगर ये हाइट एच थी, एच रो जी माइनस 2 सिग्मा बाय आर, अरे हाँ या ना। और क्या मैं बोल सकता हूँ ये पी नॉट के बराबर होगा। फील आई? फील आई? इसको डाउट है तो पूछो। मैंने कहा यार पी नॉट है, पी नॉट में मैंने एच रो जी जोड़ा। अब क्योंकि आप इसके बाहर आए हो तो माइनस 2 सिग्मा बाय आर भी हो गया, दिस विल बी इक्वल टू पी नॉट, क्योंकि आप बाहर एटमोस्फेयर में ही हो। सो मैंने पानी के अंदर से प्रेशर नापा और बाहर वाले को नापा और दोनों को इक्वेट कर दिया। फील आई?
-2 सिग्मा बाय आर क्यों किया? मैंने कहा क्योंकि बबल था ना, ये बबल है। अब आपने कहा है कि ऊपर प्रेशर पी नॉट है, इधर प्रेशर कितना हो गया? पी नॉट प्लस एच रो जी, और इधर प्रेशर कितना होगा? पी नॉट प्लस एच रो जी -2 सिग्मा बाय आर। जैसे ही आप बबल के बाहर जाते हो, ड्रॉप के बाहर जाओगे तो आपका -2 सिग्मा बाय आर हो जाएगा। चमक गया? और मैंने कहा बाहर तो आपका ऑलरेडी पी नॉट प्रेशर था। ग्रेट, बस हो गया क्वेश्चन। पी नॉट आपके कट जाएंगे, एच आपका फिर से कितना आ जाएगा? 2 सिग्मा बाय आर रो जी। इसमें बेसिकली आपका क्वेश्चन ये था, एडवांस में ये पूछा गया था कि किस हाइट तक हम पानी भर सकते हैं जिससे कि मेरी ड्रॉप ना निकले। क्या फील आ गई? किस हाइट तक मैं भर सकता हूँ जिससे कि मेरी ड्रॉप ना निकले? अरे हाँ या ना? करेक्ट। मैं अनअकैडमी प्लस पर ऐसे ही पढ़ाते हैं कि बोर्ड पे पढ़ाते हैं? बोर्ड पे यार फीजिबल नहीं होता, इसलिए ऐसे पढ़ाते हैं। चीज समझ में आई? बोर्ड में फीजिबल नहीं है उतना। मल्टीपल कलर्स यूज कर सकते हैं, आपके डाउट में देख सकता हूँ। अगर मैं बोर्ड पे चला गया तो आपके कमेंट्स उतने नहीं दिखेंगे मुझे। ठीक है, फिर आपका या तो डिजिटल बोर्ड हमें यूज करना पड़ेगा या फिर मतलब ये बेटर लगता है। करेक्ट, आगे चलते हैं। अगर मैं एक सिंपल टेस्ट ट्यूब लेता हूँ, ठीक है, इधर कुछ प्रेशर पी नॉट है और यहाँ पे आपका ये सरफेस बन रखा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इधर भी प्रेशर पी नॉट होगा? इसके जस्ट नीचे प्रेशर कितना होगा? क्या मैं बोल सकता हूँ इट विल बी नथिंग बट पी नॉट -2 सिग्मा कॉस थीटा बाय आर? अरे हाँ या ना? ग्रेट। अगर यहाँ पे ये एंगल थीटा है तो फिर आपकी हाइट ये एच दे रखी है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा? क्या मैं बोल सकता हूँ पी नॉट -2 सिग्मा कॉस थीटा बाय आर प्लस एच रो जी? सिंपल है, ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, बहुत सिंपल सिंपल कर रहा हूँ। एक और क्वेश्चन करते हैं। आपको एक टेस्ट ट्यूब दे दी गई जो कि नीचे से खुली हुई है। आपको एक टेस्ट ट्यूब दे दी गई जो कि नीचे से खुली हुई है, ठीक है, और आपसे पूछा है इसमें मैं कितना पानी भर दूं कि नीचे से निकले नहीं। चीज समझ में आ रही है? अब टेस्ट ट्यूब में तो आप जैसे एक बूंद भी डालोगे तो वो नीचे गिर जाएगी, पर मैंने एक बहुत पतली पिपेट ट्यूब ले ली। पिपेट ट्यूब देखिए आपने, जिसमें ऐसे पढ़ते हैं और फिर आप अपने उस फ्लास्क में डालते थे। तो मैंने कहा उसमें मैं कितना पानी भरूं कि वो नीचे से निकले नहीं। आपने देखा पिपेट ट्यूब अगर आप नीचे से देखोगे तो ऐसी ऐसी होती है, थोड़ा बहुत है तो तब तो वो निकलता भी नहीं है। हाँ या ना? ग्रेट। मैं बहुत पतली पेपर ट्यूब की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी लैब में जो है वो नहीं, उसमें से तो सब निकल जाता है, जैसे ही अंगूठा हटाते हो सारा का सारा निकल जाता है। ठीक है, मैं बहुत पतली एक ट्यूब की बात, बहुत पतली ट्यूब है, ठीक है, बहुत मतलब मिलीमीटर से बहुत छोटी। ओके, इंजेक्शन समझो, इंजेक्शन जैसी कुछ पतला है। मैंने कहा ऐसे में यहां से कितना पानी डालूं कि नीचे से निकले नहीं। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मान लो एच हाइट तक पानी भर गया है, एच हाइट तक पानी भर गया, तो जो पानी भरेगा उसका सरफेस कुछ ऐसा सा होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ प्रेशर पी नॉट है, यहाँ प्रेशर पी नॉट है, तो इधर कितना होगा? क्या मैं बोल सकता हूँ इधर -P0 - 2 सिग्मा बाय आर होगा? यस और नो? या फिर आप ऐसे लिख दो P0 - 2 सिग्मा कॉस थीटा बाय स्मॉल आर, अगर आपको ये एंगल थीटा दे रखा है तो। यस और नो? मोस्ट प्रोबेबली हम यही यूज करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये कैपिटल आर दे रखा होता है, या फिर हम एजम्पशन ले लेते हैं। फील आ गई? आपको जब थीटा नहीं दे रखा होगा तो आप सीधा ही यूज करोगे, राइट? ओके, अब मैंने कहा आप नीचे आओगे, यहां पे क्या आपको फील आ रही है एक ड्रॉप बन रखी होगी, ऐसे से ड्रॉप बन रखी होगी जो कि जस्ट निकलने वाली होगी? अरे हाँ या ना? तो मैं क्या बोल सकता हूं इधर प्रेशर कितना होगा? P0 - 2 सिग्मा बाय आर प्लस एच रो जी, और इसके बाहर क्या होगा? क्या मैं बोल सकता हूँ P0 - 2 सिग्मा बाय आर प्लस एच रो जी -2 सिग्मा बाय आर फिर से, एंड दिस विल बी इक्वल टू P0। क्या अब आप एच निकाल लोगे? यस।
आया हाँ या ना? क्लियर है, आगे चलो। नहीं चमका? तुम्हें फील आ रही है इस पूरे में पानी है? ऊपर हवा है। अगर ऊपर हवा है तो मैंने कहा यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ना, पी नॉट, वही तो लिखा है। अब ये बबल है, तो बबल के जस्ट नीचे क्या होता है प्रेशर? पी नॉट माइनस टू सिग्मा बाय आर। इसको भूल जा अगर ये नहीं समझ आ रहा तो। पी नॉट माइनस टू सिग्मा बाय आर। अब मैंने कहा आप एच हाइट और नीचे चले गए, तो क्या होगा, इसके अंदर ऐड हो जाएगा क्या, एच रो जी। अब आप दोबारा बबल के बाहर आ गए हो। बबल मतलब ड्रॉप के बाहर आ गए हो। तो क्या मैंने क्या करा है, वही ऊपर वाली चीज ही रखी है, उसमें से दोबारा सब्ट्रैक्ट कर दिया माइनस टू सिग्मा बाय आर। और क्या मैं बोल सकता हूँ, बाहर तो एटमॉस्फेयर ही था, तो ये पी नॉट के बराबर होगा। हाँ, यहाँ पे यार आर इक्वल टू आर मैंने माना है, और यहाँ नहीं, 99% क्वेश्चन में आप यही मानते हो। अनटिल अनलेस वो आपको दे नहीं, अगर आपको दे दिया तब तो सिंपल हो गया। क्या लगा देना, आर कॉस थीटा इक्वल टू आर, सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है। ओके। नेक्स्ट चीज पढ़े। नेक्स्ट चीज आपकी आ जाएगी फ्रिक्शन इन लिक्विड्स। आर इक्वल टू आर कब होता है? आर इक्वल टू आर यार आपका होता है, आर इक्वल टू आर होगा जब आपकी ड्रॉप एकदम गिरने वाली होगी। क्या चीज समझ पा रहे हो? आर इक्वल टू आर कब होगा, मैं ऐसे ही बता देता हूँ तुम्हारी थ्योरी के लिए। जैसे मान लो ये तुम्हारा ट्यूब का नीचे वाला एंड है, अब मैं ब्लू कलर से पानी बनाऊंगा। ये तब होगा जब ये एकदम सेमी सर्कल बन जाएगा। तब ये बूंद जो होगी, इसका जो रेडियस है और जो स्मॉल आर है, ये दोनों बराबर बराबर होंगे। चीज समझ में आई? इसके बाद जैसे ही ये बड़ा होता है, फिर वो बूंद भर के गिर जाती है। तो जैसे ही आपका ये हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर होता है, तब होता है जब ये आपकी मैक्सिमम हाइट का पानी होल्ड कर सकता है। उससे जैसे ही आप 1 सेंटीमीटर पानी भी और डालोगे, तो वो नीचे गिर जाएगा। 1 सेंटीमीटर मतलब थोड़ा सा ही और। फील आ गई होगी थोड़ा। एक तो मेरे पास समय कम होता है ना, मैं पूरे शब्द भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, भाग रहा हूँ हर टॉपिक में से। ग्रेट। सो फ्रिक्शन इन लिक्विड्स हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये कुछ ऐसी सी मैंने दो स्लाइड बना दी हैं। ये मैंने दो लेयर ऑफ वाटर बनाई है, चीज समझ पा रहे हो कि दो लेयर ऑफ वाटर हैं। अब ये एक दूसरे के ऊपर कुछ स्लाइड कर रही होंगी। क्या मैं बोल सकता हूँ इसकी कुछ वेलोसिटी v1 होगी, इसकी कुछ वेलोसिटी v2 होगी। अब आप बोलोगे भैया दोनों की वेलोसिटी अलग क्यों होगी? मैंने कहा इसको कुछ इस तरीके से इमेजिन करने की कोशिश करो कि कोई बोट होती है। जब ये बोट इस वेलोसिटी इस तरफ डायरेक्शन में चलती है, तो इसके जो जस्ट नीचे वाला पानी होता है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है ना, हाँ या ना? तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, उससे जस्ट नीचे वाले की उससे थोड़ी कम होगी, उससे जस्ट नीचे वाले की उससे थोड़ी कम होगी, उससे थोड़ी कम, और ऐसे ऐसे नीचे वाले को तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ या ना? रियलिटी में यही होता है ना। मैंने कहा मान लो इन दोनों जो शीट्स हैं, जो स्लाइड्स ऑफ वाटर मैंने ली हैं, एक की वेलोसिटी v1 है और नीचे वाले की वेलोसिटी v2 है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इन दोनों के बीच में कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा, राइट? और इन दोनों के बीच में कुछ डेल्टा लेंथ गैप होगा, डेल्टा एल। ये देखा गया है, ये जो एफ आर है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, विच इज इनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। दिस फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v1 माइनस v2 अपॉन डेल्टा एल। ठीक है। तो क्या मैं इनका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए बोल सकता हूँ दिस इज नथिंग बट माइनस ईटा ए डेल्टा वी बाय डेल्टा एल? यस और नो? तुम्हारा फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ। यप। ओके। तो क्या मैं लिख सकता हूँ दिस फ्रिक्शन विल बी नथिंग बट माइनस ईटा ए डीवी। अब डेल्टा वी जो है वो बेसिकली डेल्टा एक्स ही तो हो गया एक तरह से। तो क्या मैं डीवी बाय डी एक्स लिख सकता हूँ इसे? हाँ जी, लिख सकता हूँ। ये ईटा क्या होता है? दिस ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यस। ग्रेट। बस खत्म।
बेसिकली इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करो। ईज डाउन करते हैं सारी चीजें। आप ग्राउंड पे चलते हो तो आपके पैरों में फ्रिक्शन आता है। किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन आता है? जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो उसी डायरेक्शन में आपके पैरों पे फ्रिक्शन लगता है। कि अगर आप इस तरफ मूव कर रहे हो वेलोसिटी वी से, तो आपका फ्रिक्शन भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, और ये फ्रिक्शन ही फोर्स होता है रिस्पॉन्सिबल, जो कि आपको आगे एक्सेलरेट कर रहा है। और आप जमीन के ऊपर उल्टा फ्रिक्शन डायरेक्शन में लगाते हो। अरे हाँ या ना? मैंने कहा सिमिलरली जब आप स्विमिंग करोगे, जब आप स्विमिंग कर रहे हो, पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं, जब आप स्विमिंग कर रहे हो तो आपने देखा पानी भी तो आपके ऊपर फ्रिक्शन लगाता है, हाँ या ना? एक बोट जा रही है उसके ऊपर भी तो ये फ्रिक्शन लगता है, हाँ या ना? तो मैंने कहा अब उस फ्रिक्शन को हम विस्कोसिटी बोलते हैं, या फिर आप लिक्विड फ्रिक्शन बोलते हो। ठीक है। अब पानी के अंदर यार काफी सारी लेयर्स होती हैं, कि जैसे अगर एक बोट है, ठीक है, एक बोट मैंने बना दी आपकी। अब ये बोट जब ऐसे वेलोसिटी वी से चल रही होगी, तो इसी के अलोंग जो सबसे नीचे वाला ये पानी की लेयर होगी, क्या मैं बोल सकता हूँ इसको अफेक्ट होगा थोड़ा सा, ये भी थोड़ी आगे जाएगी कुछ वी नॉट से। क्या मैं बोल सकता हूँ इसके नीचे वाली जो लेयर है वो भी कुछ जाएगी पर थोड़ी कम वेलोसिटी वी वन से जाएगी, उसके नीचे वाली जो लेयर है वो भी जाएगी पर थोड़ी और कम वेलोसिटी वी टू से जाएगी, और ऐसे करते करते जो एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है उसको तो फर्क भी नहीं पड़ता, वो तो जीरो ही रहता है। अरे हाँ या ना? तो यही मैंने लिखा था। ठीक है। ठीक है। हमारे यहाँ पे जो फ्रिक्शन मैंने लास्ट पेज पे डिराइव किया था, क्या आया था? एक सेकंड, ये हिल क्यों नहीं रहा? फ्रिक्शन की वैल्यू हमारी आ गई थी माइनस ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। ग्रेट। यार कुछ क्वेश्चंस हैं, वो कराऊं नहीं कराऊं, तो मैं वो सोच रहा हूँ, एक सेकंड। हार्ड है तो कराना। एक नोट लिख लो छोटा सा। नोट: इफ अ स्फेरिकल बॉल, आपने जो अपनी लैब में करा था मरकरी ट्यूब वाला, आप एक मरकरी के अंदर एक छोटी सी बॉल फेंक देते थे और उसके ऊपर विस्कोसिटी लगती थी। इफ अ स्फेरिकल बॉल मूव्स with velocity v, if a spherical ball moves with velocity v in liquid, तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगता है वो फ्रिक्शन होता है 6 पाई ईटा आर वी। इसको रट लो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैंने एक ट्यूब बना दी जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो पहले हम क्या बोलते थे यार, कि इस बॉल के ऊपर एक तो mg फोर्स लग रहा होगा और इसके ऊपर एक बॉयंट फोर्स लग रहा होगा। अरे हाँ या ना? और हम क्या कहते थे कि अगर यार डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो ये बॉडी नीचे एक्सेलरेट करेगी। और हम क्या बोलते थे? एक्सेलरेशन ये कितनी हो जाएगी? mg माइनस बॉयंट फोर्स अपॉन मास m। अरे हाँ या ना? ग्रेट। अब क्या हो रहा है यार, अब एक चीज और ऐड हो गई है पिक्चर में, और वो क्या चीज है कि अब आपका mg तो नीचे है ही, आपका बॉयंट फोर्स भी है, पर देर इज वन मोर फोर्स विच इज फ्रिक्शन, जो कि इसे नीचे जाने से रोक रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं एक एक्सेलरेशन अब आपकी कितनी होगी? mg माइनस बॉयंट फोर्स माइनस फ्रिक्शन अपॉन m। क्या चीज फील आ गई? ये फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने? mg माइनस बॉयंट फोर्स माइनस 6 पाई ईटा आर वी अपॉन m। यस। ग्रेट। अब मैंने कहा इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखोगे तो क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं, ये क्या यार आपकी वेलोसिटी होती है। अब जैसे जैसे वेलोसिटी मेरी बढ़ेगी, क्या मेरा फ्रिक्शन बढ़ेगा? अरे हाँ या ना?
जैसे जैसे वेलोसिटी मेरी बढ़ेगी, क्या मेरा फ्रिक्शन बढ़ेगा? बढ़ेगा। जैसे जैसे मेरा फ्रिक्शन बढ़ेगा, क्या मैं बोल सकता हूं मेरी एक्सेलरेशन कम होएगी? एक्सेलरेशन कम होएगी। जैसे जैसे मेरी एक्सेलरेशन कम होएगी, क्या ऐसा पॉइंट आएगा एट सम पॉइंट एक्सेलरेशन विल बी जीरो? ऐसे कम होते होते एक्सेलरेशन विल बी जीरो। और जैसे ही एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, जैसे ही एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, क्या मैं बोल सकता हूँ वी कांस्टेंट हो जाएगा? और जैसे ही वी कांस्टेंट हो जाएगा तो उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं कि यार उससे तेज नहीं आएगा वो नीचे। क्या फील आ गई? एसएचएम यार अभी टाइम लगेगा, 7:30 वगैरह कुछ भी बच सकते हैं। ग्रेट। गुड इवनिंग। अब ये वी टर्मिनल का यार एक्सप्रेशन निकाल लें। मैंने क्या करा, इस वी को ही तो निकालना है, सो निकाल लेते हैं। ये आपकी एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो मैं यहाँ पे जीरो लिख रहा हूँ। सो क्या मैं लिख सकता हूँ, वी टर्मिनल को मैंने एक तरफ निकाल लिया, दिस विल बी नथिंग बट एम जी माइनस बाइंड फोर्स अपॉन 6 पाई ईटा आर। वी टर्मिनल विल बी नथिंग बट एम जी को मैं खोल रहा हूँ, सो 4/3 पाई आर क्यूब रो बॉडी जी माइनस बॉइंट फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब रो लिक्विड जी, ये आपका क्यूब लिखा है मैंने, अपॉन 6 पाई ईटा आर। सो मेरी बी टर्मिनल कितनी हो जाएगी, दिस विल बी नथिंग बट, आप काटोगे इसको, सो हमारा 4 कटेगा। मेरे को एक्सप्रेशन तो याद है, मैं सीधा लिख सकता हूँ, पर पाई 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 कट जाएगा, ठीक है। 2 कटेगा, नीचे 9 आ जाएगा, तो 2/9 आ गया है। साथ में आपका ऊपर आर स्क्वायर रहेगा और एक आर इससे कटेगा, सो ये हमारा आर स्क्वायर हो गया। ईटा हमारा नीचे ही आएगा, और ये आपका रो बॉडी माइनस रो लिक्विड जी हो जाएगा। अरे हाँ या ना? फील आ गई? दिस इज अवर टर्मिनल वेलोसिटी। डन। आगे चलें। अच्छा, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन होती है, और वो क्वेश्चन ये होते हैं, मैंने पानी रखा, पानी रखा, और उसके अंदर, एक सेकेंड, ये कुछ मास m का है और ये फ्लोट कर रहा है, ठीक है। दिस इज आइस। आपको ये बतानी है, अगर आइस मेल्ट कर जाएगी तो पानी का लेवल बढ़ेगा या नहीं? आइस मेल्ट कर जाती है थोड़ी देर में, लेवल ऑफ वाटर विल फॉल और राइज। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या मैं बोल सकता हूँ इसके नीचे कुछ mg लग रहा होगा? और क्या मैं बोल सकता हूँ कि यार इतना पोर्शन डूबा हुआ है और इसकी वॉल्यूम अगर v1 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ऊपर बॉइंट फोर्स कितना लग रहा होगा, v1 रो लिक्विड जी? अरे हाँ या ना? सो मैं लिख सकता हूँ कि यार mg जो है, mg इक्वल टू v1 रो लिक्विड, यहाँ पे क्या है, वाटर है, वाटर लिख दूँ, इसको w लिख दूँ, रो वाटर जी। ग्रेट। सो मेरा v1 कितना निकल के आ गया, v1 मेरा आ गया m अपॉन रो w। यस और नो? ग्रेट। अब मैंने कहा, अगर मैं आइस ब्लॉक को एक इंडिविजुअली देखने लग जाऊं कि ओके दिस वाज माय आइस ब्लॉक, इसका कुछ मास m था, हाँ जी, इसकी कुछ डेंसिटी रो आइस थी, और यही चीज फिर बाद में वाटर बन जाती है, हाँ या ना? और इसका भी मास m है और रो w है। क्या मैं बोल सकता हूँ m विल बी नथिंग बट v2 रो वाटर? अरे हाँ या ना? सो v2 विल बी इक्वल टू m अपॉन रो वाटर। फील आ रही है?
क्या मेरा V1 और V2 सेम आए हैं? हाँ जी सेम आए हैं, तो इसलिए वाटर लेवल सेम रहेगा। कुछ फील आई? लेट दिस वॉल्यूम बी V2, यही है यहाँ पे V2। ये वाली इक्वेशन समझ में आ गई थी, बॉयंट फोर्स से लिखवा ली थी मैंने, mg और बॉयंट फोर्स को कर दिया था, ये आ गया था। अब उसके बाद मैंने कहा कि जो वाटर, ये जो आइस थी, ये आइस मेल्ट हो जाएगी थोड़ी देर में, तो पानी बन जाएगा। इस पानी की वॉल्यूम कुछ V2 मान लेते हैं, इसका मास तो सेम m का m ही रहेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ m इक्वल टू क्या हो गया, V2 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। सो V2 निकल के क्या आ गया, m अपॉन रो ऑफ वाटर। हाँ या ना? अब बेसिकली क्या मैं बोल सकता हूं कि यार यही वाला तो डिस्प्लेस हो रखा था पानी, सेम ही तो निकल के आ गया बेसिकली। कैसे बनाऊं इसे तो मैं नेक्स्ट पेज में, ये आइस ब्लॉक था, ऐसा ही तो कुछ था। हाँ या ना? तो वाटर कितना डिस्प्लेस किया होगा, यही तो था, तो जो वाटर डिस्प्लेस किया है ये V1 था, यही तो वाटर डिस्प्लेस था। और अब आपने जो पूरा आइस ब्लॉक निकाला, उसका जब आपने वाटर निकाला, उसकी जो वॉल्यूम V2 आई, वो V2 V1 के बराबर आई। तो क्या मैं बोल सकता हूँ वो जो पूरा था वो इसी के अंदर ही फिट हो जाएगा। तो लेवल ना ऊपर बढ़ा ना कम हुआ। हाँ है ना? ग्रेट। इसी कंडीशन में लेवल इंक्रीज करता है, हाँ जी करता है ना। अभी बताते हैं किस में इंक्रीज करता है। एक और क्वेश्चन करें? मैंने कहा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि ये जो लिक्विड है ये डेंसर देन वाटर है, दिस लिक्विड इज डेंसर देन वाटर, और ये आपकी वही आइस है। क्वेश्चन वही है कि आइस अगर मेल्ट हो जाएगी तो लेवल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैंने कहा मैं दोबारा वही चीज करूंगा। मैं बोल सकता हूँ कि अंदर कुछ वॉल्यूम कितनी होगी V1, नीचे आपका mg लग रहा है, ऊपर आपका बॉयंट फोर्स लग रहा है। सो क्या मैं बोल सकता हूँ mg इक्वल टू बॉयंट फोर्स, सो mg इक्वल टू V1 रो वाटर, सॉरी किस रहेगा, सेम रहेगा नहीं, अलग आएगा आंसर, ओवरफ्लो करता है इसके अंदर। बॉयंट फोर्स में क्या लिखेंगे हम? यार मेरा हेडेक इंक्रीज हो रहा है, पता नहीं क्यों। मेरे को 10-10 घंटे की क्लास रखनी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा अनफिजिबल टाइप है। क्योंकि क्या है कि मैंने ब्रेक में भी जाके शूट कर लिया, रेस्ट नहीं लिए थे, तो और मेरा दिमाग घूम रहा है। क्यों किया? क्योंकि चैनल पे भी वीडियो डालना होता है यार। क्लास टुमारो करो। ऐसा करते हैं 2 मिनट का ब्रेक रखते हैं, ठीक है? एटलीस्ट लिक्विड्स खत्म करते हैं, एसएचएम में शिफ्ट कर रहा हूँ, वैसे भी एक क्लास में वो पूरा नहीं होता। ठीक है, तो रात की क्लास में हटा दूंगा, अभी 2 मिनट रेस्ट करते हैं। तब तक तुम, मैं 3-4 क्वेश्चन दूं तुम्हें, जिन बच्चों को ऑलरेडी आता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अनदर वुड बी, मैंने दोबारा नीचे यहाँ पे कुछ रख दिया है,
ये रो ऑफ आइस है विच इज 0.9 रो ऑफ वाटर, ठीक है। एंड ये रो ऑफ लिक्विड जो है ये है 0.95 रो ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, ये कॉपी कर लो, मैं थर्ड क्वेश्चन भी यहीं लिख देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन होगा, ये आपका नीचे आइस पड़ा है, ये थोड़ी देर में मेल्ट हो जाता है, तो क्या ओवरफ्लो होगा? मैंने कहा इस केस में तो फॉल होगा वैसे, अगर आपको सीधा दिख रहा हो तो। कौन सा वीडियो शूट किया है? अनुज भैया के साथ एक शूट किया था मैंने, सुपर 30 पे हुआ था। तो वो खुद सुपर 30 के स्टूडेंट है ना, तो एक इनसाइट था। बेसिकली सुपर 30 में बच्चे स्वयं पढ़ते हैं, तो जो सेल्फ स्टडी है, सेल्फ स्टडी और एनवायरनमेंट, उन दोनों का महत्व बताया गया है वीडियो में, कि आपके जो जितने भी दोस्त हों। अपलोड कब होगा अभी देखते हैं यार, एडिट होगा, अभी तो एडिट नहीं हो पाया था, 1 घंटे में सिर्फ शूट हो पाया था। सो शुड आई एंड द क्लास? नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। यस। सुबह सुबह क्लास रख लेंगे, एक एक दिन करके, है ना। मेरे दिमाग में सही में कुछ कुछ खराब हो रहा है, आई एम वेरी सॉरी यार, आई एम वेरी सॉरी। मैं हमेशा 10 घंटे खींच देता हूँ, पर पता नहीं आज क्यों आई एम नॉट फीलिंग वेल, ठीक है, आई एम नॉट फीलिंग वेल। मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है एक तो, फिर दिमाग भी अजीब सा हो रहा है। सो आई टेक सम रेस्ट, ओके। एंड आपका लिक्विड्स काफ़ी हो चुका है, आपके कुछ इंटरेस्टिंग इस टाइप के क्वेश्चन हैं, प्लस मैं एक क्लास और रखूंगा तो थोड़े एडवांस के क्वेश्चन और करा पाऊंगा अभी, वरना मैं एडवांस के क्वेश्चन काफ़ी छोड़ दूंगा, समय की काफ़ी कमी है। जो लास्ट का कुछ टॉपिक बचा है, मैं पूरे चैप्टर में मैंने आपको एडवांस ही एडवांस के कराए हैं, राइट। लाइक अगर वहाँ पे पूरे चैप्टर में अगर 6 टॉपिक थे मेन, तो हम 1 2 3 4 कर चुके हैं, ये जो आखिरी का टॉपिक बचा है, और इन सब में हमने एडवांस लेवल तक खींचा, तो हमने सारे क्वेश्चन स्वयं देखे थे, राइट। सो ग्रेट। बस मैं रेस्ट लेता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली ये क्लासेस अब किस तरफ कब करूँ, तुम बताओ। हम्म, कल ऐसा करते हैं, आज क्या डे है, संडे है ना, टुडे संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। सो ठीक है, कुछ ऐसा रखते हैं, टाइमिंग क्या रखनी है पहले तो ये बताओ। मैं टाइमिंग सुबह की रखना चाह रहा हूँ, क्वारंटीन है, घर में बैठे हुए हो तुम, है ना। सुबह रख लेते हैं क्योंकि सुबह मैं कर सकता हूँ, सुबह इट्स पॉसिबल फॉर मी। सो 10 बजे, 10 बजे ठीक रहेगा, 10 से 12, फाइन। 9 काफ़ी जल्दी नहीं हो जाएगा कुछ के लिए? 10 से 12 सही है सबके लिए? 81%, ठीक है, मेजोरिटी के लिए सही है। 81 तो आता भी नहीं कभी, बहुत सही आ गया है तो मैं सोच रहा हूँ SHM आपका लगभग करा दूँ वेडनेसडे, 10 10 बजे की क्लास रख लेंगे हर दिन, 3 क्लासेस रखते हैं, एक क्लास रखता हूँ ट्यूसडे को, रखता हूँ मंडे रेस्ट कर रहा हूँ मैं। ये हो जाएगी आपकी 10 से 12 सुबह, ठीक है, AM मॉर्निंग है ये, ठीक है, मतलब 10 AM और 12 PM, ठीक है। एंड सिमिलरली वेडनेसडे को फिर हम स्टार्ट कर देंगे आपका SHM वेव्स, देखते हैं कुछ कुछ करते हैं, ठीक है। आप टेलीग्राम ग्रुप में सब ज्वाइन हो रखे हो ना यार, क्योंकि वहां पे मैं सारी लिंक देता हूँ, काफी बार इंस्टाग्राम पे पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अजीब सा लगता है, मैं क्लास शेयर करता हूँ ना, तो मेरे को ही अजीब सा लगता है इंस्टाग्राम पे कि क्या हो रहा है। सो ये दिस इज अमन धत्रवाल ऑफिशियल, लिंक शेयर करूँ आप लोगों के साथ?
ठीक है, तो शेयर होने दो। एंड बी सेफ यार, बी सेफ। कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है इंडिया में। एंड अब दिन के 900 लोग बढ़ रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। एक सेकंड, वो लिंक तो चली गई ऊपर, मैंने शेयर करी थी। ये पिन कर दिया, दिख गई आपको? इस पे आ जाना है आपको, इस पे सारे लिंक मिलेंगे आपको। ठीक है, दिस इज अमन धत्रवाल ऑफिशियल। जो बाकी चैप्टर है यार, वो अकॉर्डिंगली हम फिर आगे कुछ कुछ करते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे समय मिलेगा मैं कोशिश करूंगा जितने डाल सकूं उतने डाल दूं। हेलो। हाँ जी। आई एम बिजी। लेंस कार्ड? चश्मा तो 2 साल पहले बनाया था। ग्रेट, नाइस। सो बाय 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 बाय। तो ठीक है, सॉरी, बाय बाय, टेक केयर। ऑल दो आज हम 10 तो नहीं पर 6 घंटे पढ़ पाए हैं। सुबह आपकी 6 घंटे की क्लास हो गई थी। लिक्विड्स आप हम थोड़ा और करेंगे। मैं चाहता हूँ आप अपना जाओ और थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब अटेम्प्ट करो। ठीक है, लिक्विड की एक क्लास और रखते हैं, वो मज़ेदार रखूंगा, बहुत एडवांस के क्वेश्चंस होंगे। ये सारे डूबने वाले क्वेश्चंस हम करेंगे। नीचे पत्थर फेंक दिया, पानी ऊपर लेवल होगा या नहीं होगा? ठीक है, मैंने बर्फ को फेंक दिया, होगा या नहीं होगा? बर्फ मैंने नीचे जमीन में रख दी, होगा या नहीं होगा? दो आदमी बोट पे बैठे थे, उन्होंने पानी पी लिया उसी नदी में से, तो क्या पानी ऊपर नीचे होगा या नहीं होगा? ठीक है, एक आदमी बोट पे बैठा था और उसने सुसु कर दिया लेक के अंदर, तो अब पानी ऊपर होगा या नीचे होगा? इस तरह के काफी क्वेश्चन है जो कि हम करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं एंड बाय बाय, टेक केयर। आई एम एंडिंग द क्लास। प्लस पे क्लास होगी? हाँ, प्लस पे तो क्लास होगी पर आज क्लास ही नहीं है। कल होगी ना, आज तो प्लस की कोई क्लास नहीं है। ओके, बाय बाय। संडे तो ऑफ होता है। बाय।